नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज हम रामायण के एक प्रसंग के बारे में बात करने वाले हैं। यह लंका कांड का अत्यंत ही भावुक और रहस्यमय प्रसंग है। जी हाँ, श्री राम लक्ष्मण को जहाँ आदेश देते हैं कि जब वो मेघनाथ यानी इंद्रजीत के साथ जब युद्ध के लिए जा रहे थे कि उनका सिर, इंद्रजीत का सिर भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। और दूसरा, बाद में जब उनकी पत्नी सुलोचना स्वयं भगवान राम के पास आती हैं अपने पति का सिर लेने के लिए। दोस्तों, यह रामचरितमानस और कुछ पुराणों पर आधारित है। मैं इसके बारे में आपसे बात करती हूँ। लंका का युद्ध चरम पर था। रावण की सेना बुरी तरह टूट चुकी थी, परंतु अब भी एक योद्धा ऐसा था जो पूरी लंका का सहारा था, मेघनाथ, जिसे देवता भी इंद्रजीत कहते थे। जी हाँ, मेघनाथ न केवल रावण का पुत्र था बल्कि एक महान तपस्वी और शिव भक्त भी था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके यह वरदान बल किया था कि अगर उसने निकुंभिला यज्ञ पूर्ण कर लिया तो फिर उसे कोई मार नहीं सकता। तो जब लंका पर यह संकट गहराया तो रावण ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, निकुंभिला जाकर यज्ञ पूरा करो, तभी विजय होगी। और मेघनाथ ने यज्ञ प्रारंभ किया। और दोस्तों, देवता भी भयभीत उठे इस यज्ञ से। अगर यज्ञ पूरा हो गया तो इंद्रलोक भी डगमगा जाएगा। तो जब श्री राम की सेना में यह पता चला कि इंद्रजीत यज्ञ करने के लिए गया हुआ है तो उन्होंने बात करी, विभीषण ने यह समाचार दिया था। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया और उनसे गंभीर स्वर में कहा कि लक्ष्मण, अभी अभी यह समाचार मिला है कि मेघनाथ इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए गया हुआ है, और यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो वह अजेय हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हें अभी जाकर उसे इस यज्ञ को पूर्ण करने से रोकना होगा और उसका वध करना होगा। तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य। परंतु राम जी ने शांत रहते हुए एक बात कही, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना होगा लक्ष्मण कि मेघनाथ का सिर धरती पर नहीं गिरना चाहिए जब तुम इसका वध करोगे। तो दोस्तों, लक्ष्मण चकित रह गए। उन्होंने पूछा, प्रभु यह कैसी आज्ञा है? तो श्री राम बोले, मेघनाथ एक महान शिव भक्त है। उसने अत्यंत कठिन तप से जो ब्रह्म तेज पाया है वह अभी भी उसके मस्तक में विद्यमान है, और यदि वह तेज भूमि से स्पर्श करेगा तो यह भूमि भी दग्ध हो जाएगी और उसका तेज पुनः उसे जीवित कर सकता है। इसलिए उसका सिर धरती पर ना गिरे, उसे आकाश में ही थाम लेना। अब दोस्तों, लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ निकुंभिला जाने के लिए निकल गए। वहाँ उन्होंने जाकर देखा उसका यज्ञ चल रहा है, अग्नि प्रज्वलित थी और मेघनाथ लगातार मंत्र पढ़ रहा था। हनुमान जी ने अपनी गदा के प्रहार से राक्षसों का पहरा तोड़ दिया और यज्ञ जो था वो भंग हो गया। मेघनाथ अत्यंत क्रोधित होकर धनुष उठा लेता है। फिर लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में भीषण युद्ध होता है। तीरों की वर्षा से आकाश पूरा अंधकारमय हो जाता है और ऊपर से देवता भी यह दिव्य दृश्य देख रहे थे। अंत में लक्ष्मण ने श्री राम जी का स्मरण करा और इंद्रास्त्र छोड़ा। वह मेघनाथ के हृदय को भेद गया और फिर दूसरे ही बाण से उन्होंने मेघनाथ का सिर अलग कर दिया। परंतु उसी क्षण लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से एक दिव्य आसन रचकर उस सिर को आकाश में ही स्थिर कर दिया ताकि वह भूमि पर ना गिरे, जैसा कि श्री राम ने उन्हें आदेश दिया था। और देवताओं की जय जयकार होने लगी, जय श्री राम जय श्री राम। लेकिन लंका एक बार फिर कांप उठी। फिर दोस्तों, यह होने के बाद जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को पता लगा कि उसके पति मेघनाथ का वध हो चुका है, जो कि खुद ही एक विष्णु जी की भक्त थी और बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, जब उसे यह समाचार मिला तो वह विलाप करती हुई रावण के पास गई और उसने बोला कि मुझे अपने पति का सिर चाहिए, क्योंकि अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। तो रावण ने कहा कि तुम चाहो तो श्री राम के पास खुद जा सकती। इस बात को सुनने के बाद
वह रथ पर बैठकर युद्ध भूमि में जाती हैं और वहाँ देखती हैं कि उनके पति का निष्प्राण शरीर पड़ा हुआ है और सिर जो है वह आकाश में स्थिर है। वह शांत होकर श्री राम के समीप आती हैं और उन्हें प्रणाम करती हैं और कहती है, प्रभु मैं जानती हूँ आपने धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध किया है और मेरे पति भी अधर्मी नहीं थे, परंतु पितृधर्म से बंधे हुए थे, इसलिए वे आपके शत्रु अवस्थित थे, परंतु वे शिव भक्त और वीर थे। कृपा करके मुझे उनका सिर दे दीजिए ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। श्री राम की आंखों में करुणा थी। उन्होंने सुलोचना की ओर देखा और कहा, देवी, आपका पति एक महान योद्धा था। उसने धर्म के विरुद्ध युद्ध जरूर किया था, परंतु उसका तेज हमेशा अमर रहेगा। यह सिर केवल आप ही स्पर्श कर सकती हैं, क्योंकि इस तेज को साधारण प्राणी सह नहीं सकता। और सुलोचना ने प्रणाम किया और मेघनाथ के सिर को आंचल में लेकर शांत भाव से बोली, स्वामी, आपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। स्वामी, आपने अपने पितृ धर्म के लिए युद्ध किया। मैं आपके वध पर गर्व करती हूँ। परंतु और आज से सुलोचना विधवा नहीं, एक वीरांगना है, जिसने धर्म का मतलब अपने पति का साथ दिया। वह सिर को लेकर निकुंबला के पास गई। वहां जाकर उन्होंने मेघनाथ का अंतिम संस्कार किया और वह फिर स्वयं अग्नि में प्रवेश करके सती हो गई। देवताओं ने जब यह देखा तो उन्होंने पुष्प वर्षा की और श्री राम ने कहा कि सुलोचना जैसी पतिव्रता स्त्री को मेरा प्रणाम। उसके पतिव्रत का तेज सदा जग में उज्जवल रहेगा। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी पतिव्रता स्त्रियों के बारे में हमें हमारे पुराणों में, हमारे महाग्रंथों में उल्लेख मिलता है। दोस्तों, इस कथा से कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ में आती हैं कि राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। क्योंकि देखिए, राम ने सबसे पहले मेघनाथ का सिर भूमि पर न गिरने का जो आदेश दिया, उसके पीछे का कारण वह ब्रह्म तेज था, जिसका कि वे सम्मान करते थे। और श्री राम जो कि उन्हें जैसा सम्मान मिलना चाहिए, उनको वैसा ही सम्मान और उनके पति को वैसा ही सम्मान देते हैं। तीसरा, राम की करुणा, जो कि राम ने शत्रु की पत्नी को भी वही सम्मान दिया जो किसी देवी को देते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इस प्रसंग से पता चलती हैं कि बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं कि श्री राम को असल में मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता था। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।